हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 22 फरवरी को जो क्लास 12 का बीएसटी का एग्ज़ाम है, यानी व्यवसायिक अध्ययन का एग्ज़ाम है, उसका ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मैंने इसका मॉडल सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है। इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, ये सब का मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर ले। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बताऊंगा, ठीक है। आज सिर्फ एमसीक्यू रहेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट वाइज शुरू होता है, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी किसी का भी कोई झमेला नहीं रहेगा। पहला है सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर में है, तो नंबर 2 हो जाएगा जो है मुंबई में। इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो समन्वय स्थापित किया जाता है किसमें, उच्चतम स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनमें किया जाता है। तीसरा नंबर है हु कंट्रोल द मनी मार्केट, भारत में मुद्रा बाजार के नियंत्रण कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या किया जाता है। चौथा नंबर में है द मैशनरी फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, तो इसके लिए क्या होता है, तो थ्री टियर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं उपभोक्ता विवादों का निपटारा का जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। पांचवा नंबर है प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, तो स्पष्टता यानी क्लियर होना चाहिए, निरंतरता रेगुलर होना चाहिए, और शिष्टता यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर में दिया गया है प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति क्या है, 3 नंबर होगा। जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों रूप में हो सकती है। इसके बाद 7 नंबर में दिया गया है नवीन आर्थिक नीति जो है वो घोषित हुई थी कब, तो जुलाई 1991 में। कितने जुलाई को, ये आप कमेंट में बताएंगे। 8वां नंबर में दिया गया द एक्सपेरिमेंट डन बाय द टेलर अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, कौन सा था, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी एंड टाइम स्टडी, ये सब कुछ इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है अस्थाई पूंजी के स्रोत नहीं है, कौन से नहीं है, तो बैंक अधिवर्ष जो है वो अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत कब की गई थी, तो यहाँ पर मैं देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है 1911, यहाँ 1913, तो आप 1913 कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में, जहाँ पे पूछा गया है नियोजन होता है। नियोजन क्या होता है, तो भविष्य के लिए हम लोग नियोजन करते हैं, प्लानिंग का इस्तेमाल भविष्य के लिए करते हैं। 12 नंबर है किस संगठन में अनुशासन नहीं होता है, तो अनौपचारिक संगठन में किसी भी तरह का कोई अनुशासन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 13 नंबर में, जहां पर मैं पूछा गया है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, ये क्या है, ये विनियोजन है। इसके बाद 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है प्रभावी भरारपण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो संपर्क की सुविधा, सहयोग एवं समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्ट व्याख्या, यानी 4 नंबर हो जाएगा इसमें। 15 नंबर में पूछा गया है प्रशिक्षण की विधियां हैं, तो प्रशिक्षण के कार्य के बदले प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, यानी 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर में पूछा जा रहा है प्रबंध है। प्रबंध क्या है, तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का कैटेगरी में आता है। इसके बाद आते हैं 17 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है प्रभावी संदेश वाहन में डैश भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आते हैं 18 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है कर्मचारियों की शिक्षा पर निर्भर करता है क्या अनौपचारिक संगठन। इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर में, नेता में होता है निपुणता, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता, यानी ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 20 नंबर में प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो संपूर्ण जो है वो प्रबंध का सिद्धांत के अंदर नहीं आता है। इसके बाद आते हैं 21 नंबर में पर्यवेक्षक किसके बीच की कड़ी है, तो कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच का ये कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है प्रबंध के नियंत्रण किया जाता है, तो सभी स्तरों के द्वारा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्तर के द्वारा होता है। 23 नंबर में पूछा गया नियुक्तिकरण है, क्या है, व्यक्तियों को कार्य पे लगाना को हम लोग नियुक्तिकरण के नाम से जानते हैं। 24 है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है वित्तीय नियोजन, शुद्ध लाभ का आवंटन, कोषों को प्राप्त करना, यानी डी नंबर हो जाएगा। 25 है नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है, तो व्यवहारिक पहलू है। इसके बाद हम लोग आते हैं 26, जहां पूछा जा रहा है किन अधिकारों का चयन होता है, तो निम्न श्रेणी के, मध्य श्रेणी के, उच्चतम, यानी चारों हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर में पूछा गया है वित्तीय प्रबंध है, तो कला और विज्ञान दोनों। 28 है विपणन का लाभ है, तो विपणन का कौन सा लाभ हो जाएगा, तो उपभोक्ताओं का लाभ होता है,
एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग, निर्माताओं को, व्यवसायियों को किसको लाभ होता है? तो इसका सीधा लाभ व्यवसायियों को होता है। देखिए इंग्लिश में ऑप्शन कुछ और दिया गया जबकि हिंदी का ऑप्शन कुछ और है, तो ये गलत है। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 में, जहाँ पूछा जा रहा है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो मुद्रा बाजार का जब व्यवहार पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा 1 नंबर अल्पावधि कोष के अनुसार। इसके बाद 30 नंबर में पूछा गया व्यवसाय के लिए विपणन है, विपणन क्या है? आवश्यक है। 31 में पूछा जा रहा है अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है? स्वच्छ परिणाम होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, यानी चारों का चारों हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर में पूछा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। इसके बाद आते हैं 33 उत्पाद करने वाला घटक जो है क्या है? तो सभी हो जाएगा, विपणन, वित्तीय, उत्पादन सभी के सभी इसमें मिला रहता है। 34 है नियोजन है, नियोजन क्या है? इसमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद 35 में पूछा गया है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ देखिए 35 के बाद फिर ये हो जाएगा 36 नंबर। ये 36 नंबर में पूछा गया है अधिकार के भारापन का आश्य अधीनस्थों को भारापन में है, कार्य एवं संबंधित अधिकार से यह इसका लेना देना है। 37 नंबर में पूछा जा रहा है, 37 में पूछा जा रहा है संदेश वाहन का न्यूनतम पक्षकार होते हैं कितने? तो 2। इसके बाद आते हैं 38 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो लाभांश। इसके बाद हम लोग आते हैं 39 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है विज्ञापन है क्या है? विनियोग, एक तरह के इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आता है। 39 के बाद 40 में पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो F.W. टेलर इनके जन्मदाता थे। तो ये था आपका सेट 2। सेट 1 ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। सो उसके अलावा BST का अदर सेट, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का भी डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।